अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से और पेंशन में इजाफे के हवाले से 2026 से 27 के बजट के हवाले से फ़ाइनल तजावीज़, जो फ़ाइनल रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, वो सामने आ चुकी हैं। इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। बजट की तारीख के हवाले से, पेंशन में इजाफे के हवाले से 4 से 5 अहम ख़बरें जो हैं वो आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो जो बजट की तारीख़ है वो पहले आपको पता है कि 5 जून को बजट पेश होना था, फिर ये तारीख़ बढ़ के 10 जून की ख़बरें आना शुरू हो गई और अब जो फ़ाइनल जो न्यूज़ है आपके साथ शेयर करते हैं। 12 जून 2026 बरोज़ जुमा का दिन जो है वफाकी बजट जो है ये पेश किया जाएगा। हालांकि पहले सूबाई बजट की तारीख 12 थी, लेकिन अब वफाकी बजट जो है वो 12 जून 2026 को जुमे के दिन जो है पेश करने की फ़ाइनल तैयारी कर ली गई है और अब ये फ़ाइनल है। इसके बाद ये सच में आगे नहीं जाएगा, पेंडिंग नहीं होगा। तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के हवाले से भी फ़ाइनल समरी तैयार कर ली गई गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि पहले सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया और जो तजावीज़ थी या वैसे लोग एक दूसरे के साथ जो है ख़बरें शेयर कर रहे थे, लेकिन अब जो है इसकी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है फ़ाइनल समरी सामने आ चुकी है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। जून में बजट पेश होगा। 1 जुलाई से मुसल्लह अफवाज के लिए पाक आर्मी के हवाले से कि जो भी नए मुलाजमीन भर्ती होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग बाद में कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ये जो मौजूदा जो मुलाजमीन हैं पाक फ़ौज के अंदर उनके लिए भी है, तो उनके लिए नहीं दोस्तों। ये जो अब नए आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी उनके लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारफ़ करवा दी गई। ये स्कीम क्या है? इस स्कीम में ऐसे है कि कुछ पैसे मुलाजिम हर दफ़ा अपनी सैलरी में से फ़िक्स करवा देगा पेंशन के लिए और कुछ पैसे जो है गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, इसलिए इसका नाम कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। वो जितने साल सर्विस करेगा ये तरीक़ाकार चलता रहेगा। गवर्नमेंट और मुलाजिम जो है मिलकर अपनी पेंशन जमा होती रहेगी अकाउंट में और फिर इस पर प्रॉफिट भी लगता रहेगा। और जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से डाले गए पैसे और आपकी सैलरी में से आपकी तरफ से जमा करवाए गए पैसे वो कटौती हो गई, आपको सैलरी मिला करेगी, तो वो पैसे मिलके जो है आपको पेंशन दी जाएगी। और ये जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए ऑलरेडी है। ये भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन मुसल्लह अफवाज के लिए भी पिछले साल लागू होनी थी, लेकिन ये नहीं हुई और जो इस साल मुलाजमीन भर्ती हो गए उनका समझ लें 100% फ़ायदा हो गया। उन्होंने अपनी पेंशन पुराने निज़ाम के मुताबिक हासिल कर ली। लेकिन अब 2026 जुलाई के बाद जितनी भी भर्तियाँ हैं वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन निज़ाम के तहत होंगी। बाकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की बात करें, पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस की बात करें, तो पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में इजाफे के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि इसको 200 गुना करने की तजवीज़ भी सामने है। कि मेडिकल अलाउंस वो वैसे ही थोड़ा सा होता है, उसका 200 गुना भी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बनेगी। और उस मेडिकल पेंशन में इजाफे के साथ साथ मेडिकल अलाउंस में इजाफा करने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। और तनख्वाहों में 10 से 12% सैलरी में इजाफे की जो तजवीज़ है ये सामने आई है। अलबत्ता फ़ाइनल तजावीज़ के अंदर उस हवाले से अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं हो सकी कि आपके जो पे स्केल हैं उस रिवाइज़ के हवाले से एड हॉक जो जम होने की ख़बरें गर्दिश कर रही थी, उसके हवाले से कोई अपडेट अभी तक दोबारा से नहीं मिली कि आया कि फ़ाइनल तजावीज़ के अंदर पे स्केल रिवीजन के हवाले से गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला किया है, पे स्केल रिवाइज़ करने हैं नहीं करने। और उस हवाले से जैसे ही कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ मिलेगी, जो भी मिलेगी वो आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सैलरी में इजाफा 10 से 12% अगर तो ये पे स्केल रिवाइज़ के साथ है फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पे स्केल रिवीजन के बगैर है तो फिर ये समझ लें मुलाजमीन के साथ हाथ हो चुका है। अगर तो मुलाजमीन 11 तारीख को और 12 तारीख को एहतजाज की कॉल पर बाहर निकलते हैं, प्रेशर बिल्डअप करते हैं और बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, धरने की कॉल दी गई है, ठीक है, वफाक की जानब से, रहमान अली बाजवा साहब की जानब से, और इसके अलावा जो दीगर जमातें हैं वो भी प्रेशर बनाती हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं गवर्नमेंट पर कि आप मुलाजमीन की तनख्वाहें और स्केल रिवाइज़ करें, फिर तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि पे स्केल रिवाइज़ हो जाएंगे। पहले GNN मेन स्ट्रीम मीडिया पर GNN की तरफ से न्यूज़ शेयर की गई थी
और पे स्केल रिवीजन की गई। उसके बाद मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडियाज़ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वायरल रही कि जो 4 के 4 एडहॉक हैं वो ज़म होने जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है 10 से 12% सैलरी का इजाफे की फ़ाइनल तजावीज़ सामने आई हैं और मेडिकल अलाउंस पेंशनर्स के लिए सामने आया है। अगर 10 से 12% सैलरी में इजाफा हुआ तो 5 से 7% जो है ये पेंशन में इजाफा होगा बजट पर। बाकी 12 जून को मज़ीद न्यूज़ सामने आ जाएगी। और अगर कल 11 तारीख है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना बड़ी कॉल दे सकेंगे या कोई एहतजाज कामयाब हो सकेगा। अगर हो जाता है कामयाब तो पे स्केल रिवाइज़ हो सकते हैं, वरना मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो इस बारे में अभी तो कोई न्यूज़ सामने नहीं आई दोबारा से, तो हो सकता है वो सिचुएशन जो है चेंज हो गई हो। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट पर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और पे स्केल रिवाइज़ के हवाले से भी जो न्यूज़ आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी और बजट की भी तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर की जाएगी। इसलिए चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।